बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप्स आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होगी। आज भी मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत मज़ेदार, हमारे जो गाँव में जो जिनका ताल्लुक तो गाँव से है वो तो इस रेसिपी को जानते होंगे, गुड़ और गंदम की रेसिपी को। तो जो नहीं जानते वो इस रेसिपी के ज़रिए जब बनाएंगे तो सर्दियों का जो मज़ा है ना वो दोबारा हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे आप गंदम देख सकते हैं। यहाँ पे जो गंदम की मिकदार मैंने आधा किलो के करीब ली थी। और पहले गंदम में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी या वगैरह होता है, तिनके वगैरह भी होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो है ना ये वाला स्टेप करना है कि अच्छे से गंदम को ना साफ़ कर लेना है। एक एक जिस तरह दाल या चावल चुनते हैं इसी तरह आपने इसको देख लेना है कि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना हो। और इसके बाद अगर आपके पास तो टाइम है तो आप तो गंदम को ना किसी स्ट्रेनर में डाल के धो के और कपड़े के ऊपर फैला दीजिए। और जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर इसके बाद इसको ना हम पकाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब टाइम नहीं था तो मैंने इसको ना एक कपड़े में फैला के अच्छे से इसको पोंछ लिया था ताकि इसके ऊपर अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो साफ़ हो जाए। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। मैंने आपको धोने वाला भी एक स्टेप बता दिया और दूसरा ये वाला भी। तो बस अब आपके अपने ऊपर है। तो यहाँ पे गंदम वैसे भी मैंने पैकेट वाली ली थी तो वो साफ़ सुथरी थी। और बस ये आपको दिखाने के लिए मैं ये साफ़ करते हुए भी दिखा रही हूँ। और ये अच्छे से हो जाएगा तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसके पकाने का है, वो आपको दिखाती हूँ। तो ये रेसिपी बेसिकली है तो सर्दियों की। तो मैं अभी अक्टूबर के महीना स्टार्ट होने वाला था तो मैंने कहा कि बस इसको ना मैं शेयर कर देती हूँ अपने व्यूवर्स के साथ, ताकि जो अपना वो ट्राई करेंगे तो इन सबको ये स्नैक्स ज़रूर पसंद आएंगे। तो बस आप देख सकते हैं कि पतीली में हमने कुछ भी नहीं लिया, ना पानी है ना घी है। इसको पहले ड्राई रोस्ट करना है। और यहाँ पे ये जो स्टेप है ना, पहले जो बनाते थे गाँव वगैरह में हमारी नानियाँ दादियाँ वगैरह, वो तो रेत में इसको ना जो भूनते थे तो रेत में ना अच्छे से हो जाता है। लेकिन अब ये है कि दौरे ज़माना भी जदीद हो गया है और ज़माना चेंज हुआ है, तो उस वजह से हम लोग ना इसको, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ कि हल्की आंच पे तो इसको ना ड्राई रोस्ट करेंगे। और बस इसको इतने अच्छे से करना है ना, अगर आपने यहाँ पे इसको कंटिन्यूसली चम्मच ना चलाया तो आपकी कहीं से गंदम जल जाएगी और कहीं से ये वैसी ही रहेगी। इसलिए मुसलसल चम्मच चलाना है जब तक इसका कलर अच्छे से ना डार्क, मतलब कलर चेंज ना कर ले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उछल रहे हैं, जिस तरह पॉपकॉर्न बनते वक्त उछल रहे होते हैं इसी तरह। और यहाँ पे कुछ गंदम ने थोड़ा सा कलर पकड़ लिया था और कुछ अभी रहते हैं। तो आप अगर सही से नहीं ना करेंगे तो पेट ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। आगे गुड़ में डलने के बाद भी ये थोड़ा सा ना हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखें कितना अच्छा इसका कलर हो चुका था और ये इतने सॉफ्ट हो चुके थे ना कि आप इजीली इसको मतलब कट भी कर सकते हैं और ये गुड़ के अंदर जाके भी अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि इसी देगची में हमने गुड़ का शीरा बनाना है। तो आप दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं। और आइए अब जब तक ये आप देख सकते हैं गंदम हमारा जो मतलब पड़ी हुई है, इसको ठंडा वगैरह कुछ भी नहीं करना, बस अब इसी पतीली में हम बनाएंगे। गुड़ की मिकदार देख ले कि गंदम हमारी आधा किलो है तो जो गुड़ की जो मैंने डलियाँ ली हैं वो 2.5 पेसी है। पेसी भी कहते हैं, डली भी कहते हैं गुड़ को। तो बस यहाँ पे इसका जो लिया है मीठा, यहाँ पे मैं तेज़ रख रही हूँ। आप चाहे तो अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो आप जो गुड़ की 2 डलियाँ डाल दें। और इसके बाद हम गुड़ को ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको धो के इस्तेमाल करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी या तिनके वगैरह इसके अंदर चिपके होते हैं। तो इसकी जो सफाई है वो भी आपको साथ साथ में दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो गुड़ को धो के पतीली में इसके अंदर रख देना है। और यहाँ पे पानी की जो मिकदार है ना, आपने छोटा वाला ये कप, इसमें स्क्रीन में बड़ा आ रहा होगा, ये सब स्मॉल साइज़ का कप है। तो आपने 1 कप के करीब पूरा भर के पानी का नहीं लेना, थोड़ा सा रखना है पानी। और अगर आपकी जो क्वांटिटी है गंदम की इससे थोड़ी है तो आपने सिर्फ 2 चम्मच पानी डालना है। और अगर गंदम 1 किलो के करीब लिया है आपने तो उस सूरत में भी आपने 1 कप ही पानी रखना है, स्मॉल वाला। तो यहाँ पे सिंपल आपने गुड़ को हिलाते हुए इसका शीरा बना लेना और साथ साथ इसको इसी तरह चम्मच की मदद से पीसते जाए। कोई आपने एक तार का शीरा नहीं बनाना, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने मेल्ट करना है। लेकिन यहीं पे इसकी सफाई का जो मैंने आपको बताया था तिनका, ये तिनका आप देखें ये गुड़ के अंदर से निकला है। तो इसी तरह जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा फिर इसको हम छानेंगे। और छानना है किस तरह है वो भी आपको दिखा दी। थोड़ी देर आपने ना इसको पड़ा रहने देना ताकि जो मिट्टी तिनके वगैरह वो नीचे बैठ जाए। और इस तरह आप छलनी की मदद से इसको छान लें। यहाँ पे आपने छानना है और तरीके से ना एंड वाला जो हो जाएगा ना गुड़ का शीरा होगा उसको पूरा पलटना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता डालें ताकि मिट्टी वगैरह नीचे ही रह जाए। अब इसको आपने वेस्ट कर देना है। पतीली मैंने अब इसको धो के इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर मैं आपको दिखा रही थी कि रेत वगैरह इसके अंदर भी आई हुई है और ये इसमें तिनके वगैरह आ गए थे।
और अब जो आपने छाना हुआ है ना, इसको भी पूरा नहीं डालना, नीचे से थोड़ा सा इसमें से भी बचा के वेस्ट कर देना उसे। यहाँ पे देखिए अब गुड़ की सफाई भी हो गई कि जब आप गंदम को खाएंगे तो वो जो रेत वगैरह या कीरक बिल्कुल भी फील नहीं होगी आपको। बस अब यहाँ पे अब इधर आपने फ्लेम दोबारा से ऑन करना है और जो गंदम भून के रखी हुई थी ना, वो आपने डाल देनी है। यहाँ पे आपने ना, जो बिगनर्स है ना, वो पानी की मिकदार कम रखें। यहाँ पे मैंने तो पानी को संभाल लिया था कि जो शीरा है ना, उसको मैंने फ्लेम मीडियम रख के ना उसको अच्छे से भूनती गई थी, ताकि ये बस इसको आपने ना इसका ये करना है कि इसको थिक की तरफ लेकर जाना है। ये अभी आपको पतला सा नज़र आ रहा होगा ना, इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाएँ और इन द एंड ये इतनी थिक हो जाएगी ना कि आपके लिए इसको जब आप पलट रहे होंगे, ये आपके पलटते पलटते ही जमना शुरू हो जाएगी। एंड पे आपको मैं बॉक्स में इसकी ना फाइनल जो लुक है वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए थिक होना शुरू हो रही थी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही शीरा बन जो है ना डार्क होना शुरू हो चुका था। तो ये क्रिस्पी क्रंची बनती है। फ़ौरन आपने ना इसको पलट लेना है और पलटने के बाद इसकी कोई शेप वगैरह, हम जो गाँव में होता था वो शेप वगैरह नहीं रखते थे, सिंपल ना गरम गरम ही इसको जब देखते थे कि हाथ लगना शुरू हो गया तो इसको तोड़ना, मतलब तोड़ लेते होते थे जैसी मर्जी शेप में। तो यहाँ पे मैं देसी घी 1 चम्मच डालूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, डालें तो भी सही है, ना डालें तो भी सही है। ये बस सिर्फ मैंने 1 चम्मच ही डाला था। यहाँ पे इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। देखिए अब बिल्कुल शीरा ना सूख रहा था और ये अब थिक होना शुरू हो चुका था। तो मैंने इसको एक खुले बर्तन में ना पलट लिया था। अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ। इसको मज़ीद थोड़ा सा थिक कर लेंगे। जब ये पतीली छोड़ देगा, यानी कि गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा, तो समझे हमारा ये जो रेडी हो चुका है। तो बस अब यहाँ पे हमारा जो फाइनल लुक, ये 3 चीज़ों से आपकी ये रेसिपी बनी है। कोई इसमें कोई मेवा शेवा कुछ भी नहीं डलना। और जब ये खाएंगे ना, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी और क्या आप लोग ये रेसिपी घर पे पहले बनाते रहे हैं, तो लास्ट में बताइएगा। तो यहाँ पे छोटी सी परात में मैंने इसको डाल दिया था। यहाँ पे आप लोग चेक करें। अभी ये गिली के लिए ना, जब ड्राई हो जाएगी ना, भुरभुरी से दाने इसके अलहदा हो जाएंगे। तो यहीं पे आपने इसको ना लास्ट में कट कर लेना है, जब थोड़ा सा हाथ लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें भी बच गई थी, तो मैंने उधर रख दी थी। जब ये खुश्क होगी तो मैंने हाथों की मदद से तोड़ने के बाद ना इसको एक कंटेनर में डाल दिया था, और यहाँ पे आपको मैं निकाल के दिखाऊंगी भी। तो होप सो आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, ये यूनिक स्टाइल रेसिपी। तो आपने लास्ट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इसी तरह मैं आप सबके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। बस आपने मुझे सपोर्ट करना नहीं भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.